हेलो जी, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे और अपना जो ख्याल है वो रख रहे होंगे। ठीक है, तो आज की जो अपनी जो क्लास है उसमें अलग टॉपिक है। तो उसमें अपना टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, उससे रिलेटेड बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आप सभी को शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से इस क्लास को देखना है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे जो पहला क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देख लीजिए, ऊपर टॉपिक अपना लगा हुआ है राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपने प्राकृतिक परिवेश एवं वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा माना जाता है, जिसमें अपने चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्चुरी, सामाजिक वन या फिर नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलता है तो वो मिलता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो इसका जो एरिया होता है वो प्राकृतिक परिवेश का होता है और वन्य जीव, ठीक है, उनके कानूनी तौर पर आरक्षित में होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। ठीक है, सुल्तानपुर जो पक्षी विहार है वो कहाँ पर स्थित है, वह राज्य कौन सा है? चंडीगढ़, भरतपुर, गुड़गांव या फिर गांधीनगर। तो प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा गुड़गांव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? हाँ बिल्कुल, जल्दी से कमेंट में भी आपको आंसर आप बता सकते हो। ठीक है, दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए कौन सा जो अभ्यारण्य है वो प्रसिद्ध है? तो पेरियार। ठीक है, पेरियार जो नेशनल पार्क है वो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और ये जो कहाँ पर स्थित है, ये केरल में स्थित है। ठीक है, पेरियार। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सही सुमेलित आपको देखना है तो अपन अपने करेक्ट आंसर पे जाएंगे, जिसमें जो हमें सही देखने को मिलता है तो सीधा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है? भरतपुर में। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। और बाकी को भी देख लेते हैं। देखिए, महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ग्रेट हिमालयी जो नेशनल पार्क है वो मनाली में नए स्थित होकर कहाँ पर है? वो है हिमाचल में। ठीक है, हिमाचल में के कुल्लू जिले में। ठीक है, कुल्लू। और बाद में राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क हो जाएगा उत्तराखंड में, जो कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और केवलादेव ये तो भरतपुर में है ही। और जो वन विहार नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क जो हो जाएगा एमपी में, एमपी के भोपाल में। ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, डंफा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ठीक है, डंपा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? तो मिजोरम में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो नहीं आता? ठीक है, तो करेक्ट अपना हो जाएगा डी। ठीक है, डी, जिसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है? किम्बुलाला मजाओ, किम्बुलाला मजाओ। ठीक है, ये जो नेशनल पार्क है वो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, जिसमें रणथंभौर भी है अपना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजाजी
जो नेशनल पार्क है वो एक प्राकृतिक आवास है, प्राकृतिक आवास, ठीक है। यानी वो किन के लिए प्रसिद्ध हैं? एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध हैं, महसेर मछलियों के लिए, कस्तूरी मृग के लिए, या फिर चीतल के लिए, ठीक है। तो करेक्ट अपना हो जाएगा एशियाई हाथी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन काफी बड़ा और इम्पोर्टेंट है। सूची फास्ट को सेकंड के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ है नेशनल पार्क हैं, वन्य जीव जो राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य है, और दूसरी तरफ है राज्य। तो देखिए इसमें हम जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन है वो है कहाँ पर में स्थित है? वो है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ए का पहला एक हो जाएगा। ए का पहला एक किस में है? एक तो बी में बता रहा है, एक और डी में बता रहा है। देखते आगे बढ़ते हैं। नागरहोल, नागरहोल राष्ट्रीय वन जो कि कहाँ पर है? नागरहोल, ठीक है, जो कि कर्नाटक में है। जो बी का 2 बता रहा है, ठीक है, तो बी का दो कैसे होगा? बी का नागरहोल का कर्नाटक, बी का 4 होगा, ठीक है। तो बी का 4 किस में है? इसको काट दो और ये अपने पीछे बची बी वाली पंक्ति, ठीक है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाद में आप पूरे देख सकते हो, जिसमें जो कुंगती जो हो जाएगा बिल्कुल हिमाचल, और यहाँ पर जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है ये हो जाएगा हरियाणा में, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य है और एक तरफ है राज्य। सबसे पहले जो नामदफा नेशनल पार्क जो कि कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ए का 2, ठीक है। और बांदीपुर जो नेशनल पार्क है वो है कर्नाटक में। बी का 1, ए का 2 और बी का 1 किसमें है? शुरुआत में देखते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए पंक्ति अपनी करेक्ट हो जाती है। पूरे भी देख लेते हैं। पेरियार जो कहाँ पर है? केरल में है। और जो लामजाओ है जो मणिपुर में है, ठीक है। तो ए पूरी अपनी पंक्ति है जो करेक्ट होती है, ठीक है। ए सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए भारत में निम्नलिखित पार्कों को उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध करना है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण योग की ओर। अब इसको आप तभी क्रमबद्ध कर पाओगे तभी इन सभी जो नेशनल पार्क हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, ठीक है। सभी का जो कहाँ पर स्थित हैं राज्यों का नाम आपको पता होना चाहिए, तभी इस आंसर का है, इस क्वेश्चन का है वो आप आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो देखते हैं। हाँ, सबसे पहले तो ये पहला देखिए कहाँ पर, कौन सा कहाँ पर है, ठीक है, ये हम डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो इंद्रावती नेशनल पार्क जो कि है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और नागरहोल नेशनल पार्क जो कि हमने पीछे देखा था कर्नाटक में, ठीक है। और नागरहोल हो जाएगा। और जो कार्बेट नेशनल पार्क है वो हो जाएगा उत्तराखंड में। और जो हाँ पीछे बचा कार्बेट। और माधव नेशनल पार्क ये हो जाएगा एमपी में, ठीक है। तो अब देखते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर हमें आना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें एक कर्नाटक जो राज्य मिला है, और कर्नाटक है जो कर्नाटक मतलब सबसे दक्षिण दिशा में स्थित है, ठीक है। तो 2 नंबर पे है कर्नाटक, यानी जो कार्बेट नेशनल पार्क, नागरहोल हो जाएगा, ठीक है, नागरहोल नेशनल पार्क।
और ये सी में हमें दिखाई दे रहा है। सबसे लास्ट में 2 नंबर, तो हमें तो आंसर मिल ही गया है, अपने को आंसर ही चाहिए, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो अपना उत्तराखंड, उसके बाद में एमपी, उसके बाद में छत्तीसगढ़ और उसके बाद में कर्नाटक। ठीक है, यानी ठीक है, नेशनल पार्क वो अपने हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी आज क्लास मुझे लगती है। देखिए आपको ज़रा सा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ यार लाइक ठोक दो। ठीक है, लाइक दबाओ, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लास और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को रेगुलर हम वीडियोस लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में स्थित है? कौन सा है जो नेशनल पार्क है, वो अभ्यारण्य है, वो राष्ट्रीय उद्यान है, वो छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो देखते हैं कौन सा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले तो जो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ये हो जाएगा एमपी में। और दांडेली अभ्यारण्य ये हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, और जो राजा जी ये हो जाएगा उत्तराखंड में, और जो इंद्रावती नेशनल पार्क है ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। तो हमें क्या मिला? ऑप्शन नंबर डी मिला। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लीप के नाम से जाना जाता है? टॉप स्लीप, जिसके अंतर्गत अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, जिसका अभी नया नाम है आनामलाई। ठीक है, आनामलाई ठीक है के नाम से अभी नया नाम है। आनामलाई टाइगर रिजर्व भी है, और जो कि है तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, क्या सही बात है? बिल्कुल। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि हाथियों के लिए, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान जो टाइगर। ठीक है, और इसमें जो पेरियार जो हंगुल के लिए नहीं होकर किन के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ है? हमने पढ़ा केरल में। ठीक है, और जो कि है हाथी एवं बाघों एवं प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, प्राकृतिक सुंदरता एवं हाथी व बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर बी हमें करेक्ट मिला है, जो कि है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? यानी किस एक राज्य में जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है वो सबसे ज़्यादा है? तो सही आंसर हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, काजीरंगा, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। सभी को इसका आंसर कमेंट में बताना कि मैं तो कौन। देखिए 16 ऐसे करके इसका जो भी है ABCD या फिर ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, असम। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ओडिशा, गुजरात, राजस्थान या फिर असम? जल्दी से बताओ कमेंट में, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, किसका आंसर है वो राइट होता है काजीरंगा। देखिए सभी को याद होना चाहिए, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काजीरंगा अपना असम में हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, केवला देव घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? ये तो सभी को आता है। ठीक है, सभी को आता है। केवला देव घना पक्षी विहार, जल्दी से कमेंट करो। केवला देव घना पक्षी विहार है वो कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है भरतपुर। ठीक है, भरतपुर राजस्थान में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जी, बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के लिए प्रसिद्ध है। अरे बी है जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, साइबेरियन क्रेन।
नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? ठीक है, नंदा देवी जीव मंडल जो किस राज्य में स्थित हैं? तो हमें करेक्ट मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? ठीक है, मानस पशु विहार असम में। ये भी अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है अब काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, जो कि कहां पर है? असम में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर बुक्सा जो कि बिहार में नहीं होकर पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और दफा जो मिजोरम, नमेरी असम और नाम दफा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ए ऑप्शन हमें सही मिला है। भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में स्थित है? कौन सा है जो टाइगर रिजर्व है वो मिजोरम में स्थित है? जो बुक्सा तो अभी हमने पढ़ा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। मेलघाट, दफा या फिर पद। तो करेक्ट हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, डप्पा। ठीक है, डंपा। ठीक है, पेरियार वन्य पशु विहार, पेरियार जो कि कहाँ पर है? केरल में है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी जो नेशनल पार्क है वो किन के लिए महत्वपूर्ण है, किन के लिए प्रसिद्ध है? शिवपुरी जो कि है बाघ एवं हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। बाघों का प्रमुख रिजर्व जो सरिस्का बाघ अभयारण्य है, जो कि कहाँ पर स्थित है? सरिस्का, देखिए सरिस्का जो कि है अलवर में। अलवर कहाँ पर है? अपने राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था, किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो 1973 से 74 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया? किसे समुद्री पार्क है जो घोषित किया है? तो कच्छ की घाटी को समुद्री पार्क के नाम से जाना जाता है, जो कि गुजरात के नज़दीक, गुजरात में ही है। ठीक है, भारत में जंगली जो गड्ढे हैं, जो घोड़े के खुर हैं, वो निम्नलिखित में से कहाँ पर पाए जाते हैं? ठीक है, कच्छ के रण में। ये भी निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? कौन सा है जो नेशनल पार्क है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है? बहुत ही इजली सवाल। छत्तीसगढ़ जो कि हमने पढ़ा था, इंद्रावती जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है मेरे दोस्तों। तो अपना बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, आज का अपना अंतिम सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट, अच्छा, और इसका आंसर आपको बता के जाना है। ठीक है, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर है? ठीक है, पंचमढ़ी कहाँ पर हो जाएगा? जो कि है एमपी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और ये थी आज की अपनी छोटी सी क्लास। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है, जरा सा भी और मज़ा आया है, तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक और अपने दोस्तों के साथ आग लगा दो। ठीक है, यानी शेयर कर दो। ठीक है, तो अगर आप इसका जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ के ज़रिए देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई थिंक मिल जाएगी, और वहाँ पर रोज़ 9 बजे, ठीक 9 बजे टेस्ट का आयोजन किया जाता है, टेस्ट सीरीज। ठीक है, जिसमें बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार कोई शुल्क नहीं है, जहाँ पर आप 9 बजे शुरू होती हैं और अपना दे सकते हैं, अपनी जो रैंक है वो जांच सकते हैं कि मैं कितना बाहर हूँ, कितना अंदर हूँ। ठीक है,
हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।